आज की इस चर्चा में हम ओशो की फिलॉसफी के उन गहरे विचारों को डिकोड करने वाले हैं जो हमें जीवन के उस असली सच तक ले जाते हैं जो बाहरी दुनिया और सांसारिक सफलताओं की चकाचौंध से बहुत बहुत आगे है। सच कहूं तो ये बाहर की अंधी दौड़ से हटकर सीधे भीतर की शांति की ओर जाने वाला एक बेहद दिलचस्प सफर है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आखिर हूं कौन और सच्ची शांति मिलेगी कहाँ? ये वो दो बड़े और बुनियादी सवाल हैं जिन पर यह पूरी की पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। सोचिए जरा, दिन रात हम सब धन, रुतबे और रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन बना रहता है। ये सवाल सीधे उसी खालीपन पर चोट करता है। भाग 1, बाहरी भ्रम और हमारी सच्ची पहचान। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है और कैसे हम बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये शरीर, पल पल बदलते विचार, उठती गिरती भावनाएं और आसपास की परिस्थितियां, ये सब कुछ लगातार बदल रहा है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये बाहरी और अस्थायी चीजें हमारी सच्ची पहचान बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारी असली पहचान तो बस वह एक शांत दर्शक है जो पीछे खड़ा होकर इन सारे बदलावों को चुपचाप घटित होते हुए देख रहा है। अब आते हैं भाग 2 पर, मन और समाज के जाल। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बताता है कि इंसान खुद को हमेशा इतना भटका हुआ और खोया खोया सा क्यों महसूस करता है। होता क्या है कि मन कभी टिक कर नहीं बैठता, वो लगातार भटकता रहता है। जब वो पीछे अतीत की तरफ देखता है तो पछतावा पैदा होता है, और जब आगे भविष्य की ओर देखता है तो घबराहट और चिंता होने लगती है। और इस पूरी उलझन का सबसे दुखद पहलू ये है कि वर्तमान पल, जो कि सच में एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन का असली सत्य धड़क रहा है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल जाता है। इस दिमागी जाल को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है समाज की वो सख्त कंडीशनिंग जो बचपन से ही हमारे दिमाग में कूट कूट कर भर दी जाती है। ऐसा बनो, वैसा मत करो, और दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अपनी एकदम सच्ची और स्वतंत्र मौलिकता को खोजने के लिए इस भारी भरकम बोझ को तो पीछे छोड़ना ही पड़ता है। भाग 3, ध्यान यानी जागने की कला। अब जब समस्या समझ आ गई है तो समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो जागने की कला है। ये बहुत ही गहरी और स्पष्ट बात है। ये परिभाषा ध्यान की प्रक्रिया को किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता या संकीर्ण सीमाओं से एकदम अलग कर देती है। ये इसे केवल आत्मबोध और खुद को गहराई से पहचानने के एक बेहद यूनिवर्सल टूल के रूप में हमारे सामने रखती है। तो इस जागने की कला का अभ्यास करने से आखिर होता क्या है? दरअसल इससे भीतर एक बहुत ही क्रमिक और गहरा बदलाव आना शुरू होता है। ये सफर मन के शांत होने से शुरू होता है, जिससे वो फालतू और परेशान करने वाले विचार कम होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आत्म जागरूकता बढ़ती है और अंततः ये हमें एक बहुत ही गहरे, कभी ना खत्म होने वाले आंतरिक आनंद तक ले जाती है। और मजे की बात यह है कि इसी मौन, इसी सन्नाटे के भीतर अंतिम सत्य की वो असली झलक पाई जा सकती है। मौन एक ऐसी असीम और विशाल अवस्था है जहां हमारी आंतरिक शांति उस परम सत्य को उजागर करती है जो बोले गए शब्दों की गंभीर सीमाओं से बहुत बहुत परे है, जिसे हम शब्दों में बांध ही नहीं सकते। उसे सिर्फ और सिर्फ इस मौन में सुना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, जीने का एक नया तरीका, प्रेम और निडरता। ये आंतरिक जागरण हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। समाज अक्सर प्यार को मालिकाना हक समझने की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठता है, लेकिन यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। एक तरफ है आसक्ति या अटैचमेंट, जो स्वामित्व की मांग करती है, दूसरों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करती है और जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्द होता है। वहीं दूसरी तरफ है सच्चा प्रेम, जो पूरी स्वतंत्रता देता है, उम्मीदों का बोझ कम करता है और एक सच्ची मुक्ति का एहसास कराता है। इसी के साथ जुड़ा है इंसान का एक और बहुत बड़ा डर, मृत्यु का डर। लेकिन ये डर भी तब हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है जब जीवन को पूरी तरह से और एकदम निडर होकर जिया जाए। मृत्यु कोई भयानक अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो केवल एक बदलाव है, एक बेहद स्वाभाविक और सुंदर परिवर्तन है। अब हम आते हैं भाग 5 पर, आंतरिक शांति के फॉर्म्यूले। जो लोग मानसिक तनाव या खालीपन से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये हिस्सा बहुत काम का है।
अगर हम इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ जोड़ लें तो हमारे सामने एक बिल्कुल स्पष्ट रास्ता उभर कर आता है। खुद को जानना, पूरी तरह से सिर्फ वर्तमान में जीना, ध्यान का अभ्यास करना, हर तरह के डर को अपने मन से निकाल फेंकना, सच्चे प्रेम के अर्थ को समझना और अपनी असली मौलिकता को दिल से स्वीकार करना। देखा जाए तो ये बातें आत्मखोज की इस आंतरिक यात्रा का एक पूरा रोड मैप तैयार करती हैं, जो बाहरी सफलता के उन खोखले वादों से हमें कोसों दूर ले जाता है। इसीलिए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि आध्यात्मिक जागरण के इस गहरे और अनुभवात्मक मार्गदर्शक को जीवन के असली अर्थ की तलाश करने वालों द्वारा 10 में से 9 की एक बेहद शानदार रेटिंग दी गई है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने और गहराई से महसूस करने वाला एक पूरा का पूरा अनुभव है। इस चर्चा को समेटते हुए एक अंतिम और बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाने का मन कर रहा है। क्या समाज में सफलता पाने की ये अंधी दौड़ और ये तमाम बाहरी उपलब्धियां वास्तव में उस सच्चे और वास्तविक स्वरूप को खोजने से हमें रोक रही हैं, जो हमारे ही भीतर कहीं इंतजार कर रहा है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम ओशो की मशहूर किताब द इनर जर्नी यानी अंतर्ज्ञान की यात्रा के पन्नों को पलटेंगे और मानव अस्तित्व के उस अंतिम सत्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी तलाश हम सबको है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब की चर्चा नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारे और आपके भीतर झांकने का एक निमंत्रण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इंसान की सबसे बड़े लेकिन शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले सवाल क्या हैं? मैं आखिर हूं कौन? और हम इंसान हमेशा खुशी क्यों चाहते हैं, फिर भी अंदर से इतने दुखी क्यों रहते हैं? अजीब विरोधाभास है ना? हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इसे महसूस किया है। ओशो कहते हैं कि असली सत्य कहीं बाहर नहीं छिपा है, लेकिन फिर भी हम उसे पूरी उम्र गलत जगह ढूंढते रहते हैं। हमारी इस चर्चा का पहला पड़ाव है हमारी बाहरी खोज और भीतर का खालीपन। हम सब दिन रात किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? पैसा, रिश्ते और शोहरत, राइट? लेकिन जरा रुक कर सोचिए, इनकी असल सीमाएं क्या हैं? पैसा हमें दुनिया भर की सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन मन की शांति बिल्कुल नहीं। रिश्तों से हमें एक बहुत अच्छा सहारा तो मिल जाता है, लेकिन वो हमारे भीतर की पूर्णता नहीं बन सकते। और शोहरत, वो दुनिया में हमारी पहचान जरूर बना देती है, लेकिन उससे हमें आत्मज्ञान नहीं मिलता। असल में हमारी असली खोज इन बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि खुद की खोज है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, अहंकार और हमारे मन का भ्रम। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा ये जो मैं है, जिसे हम ईगो या अहंकार कहते हैं, वो असल में कितना नकली है? ये ईगो हमारे ऊपर बस कुछ लेबल चिपका देता है, जैसे अमीरी, गरीबी, धर्म, जाति, हमारी सफलता या हमारे रिश्ते, और हम इन्हीं लेबलों को अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये सब सिर्फ टेम्पररी हैं। जब हम इन झूठे लेबलों को ही अपना सच मान लेते हैं ना, तो ये हमें बाकी लोगों से अलग कर देता है, और यही अलगाव, यही दूरी हमारे सबसे बड़े दुख की जड़ बन जाती है। और इसके बाद एंट्री होती है हमारे मन की। आपने नोटिस किया होगा, मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं है। ये लगातार एक मशीन की तरह भागता रहता है। पुरानी यादों का बोझ, कल क्या होगा उसकी चिंता, दूसरों से खुद की तुलना करना, कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं और अंदर बैठे अनजाने डर। बाप रे, ये कितना भारी है। हमारा मन कभी भी आज में, इस पल में रुकता ही नहीं है, बस यहां वहां दौड़ता रहता है। और इस मानसिक शोर शराबे में हम वो वर्तमान पल पूरी तरह से खो देते हैं जहां असल सच्चाई मौजूद है। तो इसका रास्ता क्या है? चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान यानी आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान या मेडिटेशन असल में है क्या? देखिए, ओशो ध्यान को किसी खास धर्म या अपने विचारों को जबरदस्ती रोकने के तरीके के तौर पर नहीं देखते। उनके मुताबिक ध्यान सिर्फ और सिर्फ जागरूकता और साक्षी बनने की एक बहुत ही प्योर प्रोसेस है। इसका मतलब अपने विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि चुपचाप एक दर्शक की तरह उन्हें आते जाते देखना है। इसे ऐसे समझिए, पहला कदम है बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों को सिर्फ देखना, एक साक्षी बनना। फिर क्या होता है? दूसरा कदम अपने आप शुरू हो जाता है, जहां ऐसा करने से हमारा मन बहुत ही नेचुरली शांत होने लगता है। तीसरे कदम में हमारे भीतर एक बहुत ही गहरा मौन, एक शांति पैदा होती है, और अंत में बस उसी मौन के भीतर जिंदगी का वो अंतिम सत्य खुद ब खुद हमारे सामने प्रकट होने लगता है।
इस गहरी शांति से आगे बढ़ते हुए हम चौथे पड़ाव पर आते हैं, प्रेम, मृत्यु और सच्चा धर्म। हम लोग अक्सर स्वार्थी लगाव को ही प्यार समझने की भूल कर बैठते हैं, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ अधिकार जताने, बंधनों, डर और उम्मीदों पर टिका होता है। लेकिन यकीन मानिए, सच्चा प्रेम इससे बिल्कुल अलग है। उसमें कोई मालिकाना हक नहीं होता। सच्चा प्यार तो ध्यान से उपजता है और ये हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर देता है। जब हम खुद को जान लेते हैं, तभी हम बिना किसी शर्त के किसी और से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। और इसी तरह मौत का वो डर जो हमें अंदर तक कंपा देता है, वो भी छूमंतर हो जाता है। पता है मौत से डर क्यों लगता है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने अपने जीवन को कभी पूरी जागरूकता के साथ जिया ही नहीं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अंदर से जाग चुका है, मौत कोई अंत नहीं है, वो तो बस एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव है। असल में मौत सिर्फ उन्हें डराती है जिन्होंने अपनी जिंदगी को कभी सच में महसूस ही नहीं किया। इसी बात से हमें पारंपरिक धर्म और सच्चे अध्यात्म के बीच का फर्क समझ आता है। दुनिया के ज्यादातर पारंपरिक धर्म अंधविश्वासों, कर्मकांडों और सिर्फ उधार लिए गए ज्ञान पर टिके होते हैं। लेकिन जो सच्ची स्पिरिचुअलिटी है, जो सच्चा अध्यात्म है, वो पूरी तरह से आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और सीधे आपके अंदर के जागरण की मांग करता है। मतलब साफ है, सत्य की खोज हमें खुद ही करनी पड़ती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे खास हिस्से पर आ गए हैं, सच्ची स्वतंत्रता और आनंद। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ शरीर की आज़ादी नहीं है। इसका असली मतलब है समाज की उन तमाम उम्मीदों, परिवार के दबावों और पुरानी कठोर परंपराओं की गुलामी से पूरी तरह आज़ाद होकर जीना। अपनी खुद की चेतना, अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से एकदम असली जिंदगी जीना। दूसरों की उम्मीदों का जो भारी बोझ हम ढोते रहते हैं ना, उसे उतार फेंकना ही हमारी असली आज़ादी है। और जब हमारा मन उस गहरी शांति तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? तब आनंद, असीम प्रेम, करुणा और शांति, ये सब बिल्कुल बराबर मात्रा में हमारी एक नेचुरल स्टेट के रूप में बाहर आते हैं। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें आप किसी बाजार से खरीद सकें, बल्कि ये तो हमारा अपना मूल स्वभाव है। हम अंदर से ऐसे ही हैं। हमारी ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही पावरफुल और अचूक एहसास की तरफ ले जाती है। ओशो कहते हैं, सत्य बाहर नहीं है, आप स्वयं ही सत्य हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अंतिम सत्य इस बाहरी दुनिया में खोजी जाने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि वो तो हमारी अपनी चेतना, हमारे खुद के भीतर ही मौजूद है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिएगा जरूर, क्या हम वाकई में एक जागरूक जिंदगी जी रहे हैं, या फिर हम सिर्फ बाहरी दुनिया के झूठे भ्रमों और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नींद में ही चले जा रहे हैं? जरा सोचिएगा, क्योंकि शायद यही से हमारी एक नई, सच्ची आंतरिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है।